हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता अग्रवाल ऑफिशियल। तो आज मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इंटरेस्टिंग भी है और रिलेटेड भी है। तो जिनके भी बच्चे होते हैं ना, बड़े हो जाते हैं, बेटे बेटियां होते हैं, जिनकी जो शादी करने वाले हैं अपने बच्चों की, तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगी कि कभी भी ना बेटी के लिए शादी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले घर देख के ना करें। मतलब पैसा होना चाहिए, पर ऐसा ना देखें कि पैसा ही पैसा हो फिर बेटी आपकी खुश ना रह पाए, है ना। या बेटे की शादी करे तो ऐसा ना देखें कि बेटी जो है वो बहुत, जो बहू ला रहे हैं बहुत पैसे वाले घर की हो, बहुत दहेज लेके आए। आपको दोनों ही केस में संस्कार देखने बहुत ज़रूरी हैं। आप बहू घर में लेके आ रहे हैं तो भी संस्कार देखने बहुत ज़रूरी हैं, और अगर आप अपनी बेटी को किसी के घर भेज रहे हैं तो भी उस लड़के के या उसके घर वालों के संस्कार देखने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अच्छे संस्कारों से ही अच्छे भविष्य का निर्माण होता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही डेली ये वीडियो डालूं या फिर कोई भी स्टोरी वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्टोरी आप पूरी सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगी। तो देर नहीं करते हैं, स्टोरी को शुरू करते हैं। तो कहानी है कि एक बहुत बूढ़ी माँ थी, बहुत गरीब थी। उसको उसके समधन का फ़ोन आता है उसकी बेटी के यहाँ से। बेटी की माँ थी तो उसको अपनी समधन का फ़ोन आता है, वो उसको उसकी बेटी की गोद भराई में इनवाइट करती हैं। तो समधन बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती हैं कि आपको आना ही आना है, और गोद भराई आपकी बेटी की, आपके बिना ये गोद भराई नहीं हो सकती है। तो बूढ़ी माँ होती है, अकेली रहती है, गरीब भी होती है, तो वो बहुत सोच में पड़ जाती है। फ़ोन तो रख देती है, लेकिन फिर सोचती रहती है कि मेरे पास तो उसके तो घर वाले इतने अमीर हैं, बहुत अमीर ससुराल होता है उसकी बेटी का, कि इतने अमीर हैं उसके घर वाले, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने होंगे, सब करेंगे। मेरे पास तो एक भी अच्छी साड़ी भी नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊंगी, मैं तोहफे में बच्ची के लिए क्या लेके जाऊंगी, तो मैं कैसे जा सकती हूँ ऐसे। और वो लोग तो मतलब मेरे पास जितनी साड़ियाँ हैं सारी साड़ियों का मोल लगा लूँ तो वो एक साड़ी उतने की पहनते हैं, मैं कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी। लेकिन समधन ने बहुत प्यार से, बहुत इंसिस्ट करके बुलाया हुआ था, तो वो मतलब जाने का उसका मन भी था। फिर वो अपनी अलमारी खोलती है, अलमारी खोल के सारी पुरानी साड़ियाँ निकालती है, इतनी भी उसके पास रखी होती हैं। तो सारी साड़ियों में सबसे बेस्ट साड़ी होती है वो उसको निकाल लेती है। फिर उसके बाद वो तोहफे क्या सोचती है, फिर वो तोहफे में सोचती है कि तोहफे में क्या दूं। तो तोहफे में वो क्या करती है कि उसके पास ना एक प्लेन साड़ी रखी होती है, बिल्कुल प्लेन साड़ी। उस साड़ी में वो अपने हाथों से कढ़ाई करती है, पूरी साड़ी में अपने हाथों से धागे की कढ़ाई करती है, और वो अपनी बेटी के लिए तोहफे में लेके जाना चाहती है। तो मतलब मेहनत की उसने साड़ी को सुंदर बनाने के लिए, और पूरा दिन लगा देती है। तो वो सुंदर सी साड़ी एम्ब्रॉयडरी करके अपने हाथों से रख देती है, और पूरे दिन उसकी अपनी बेटी के पसंद के कभी लड्डू, बर्फी और मेवा पाक, पता नहीं क्या क्या नहीं बनाती है, अपने हाथों से खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें बनाती है और इकट्ठे करती जाती है। स्टील के डिब्बे लेती जाती है और उनमें इकट्ठे करती जाती है। तो लेकिन फिर भी वो अंदर से ना खुश नहीं होती, उसको लगता है कि नहीं, मैं कम कर रही हूँ। लेकिन एक माँ है, माँ तो ऐसी होती है कि ना वो सब कुछ भी दे देती है ना, तो भी उसको अपनी बेटी के लिए कम ही लगता है। तो वो सब कुछ इकट्ठा कर लेती है, फिर रात को थक हार के सो जाती है। सुबह होती है, सुबह उठती है, वो बच्चे से तैयार होती है, वो जो साड़ी उसने निकाल के रखी होती है वो साड़ी पहनती है। सारा जो गिफ्ट के आइटम्स थे, जो भी उसने साड़ी एम्ब्रॉयडरी करी थी या फिर जो भी खाने पीने की चीज़ें, सब एक जगह रख लेती है ताकि मैं कुछ भूल नहीं जाऊं। और उसके बाद वो ऑटो करके जाने लगती है, चली जाती है। लेकिन उसको मन में ही सोचती है ऑटो में कि अच्छा नहीं लगेगा, मेरी बेटी के यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी कारें हैं और इतनी गाड़ियाँ सब कुछ है, और मैं ऑटो से जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो घर से कुछ दूर पहले ही ऑटो से उतर जाती है। उसके बाद वो घर की तरफ बढ़ती है। घर देखती है तो एकदम दुल्हन जैसा सजा होता है, खूब बड़ा कोठी होती है, कोठी एकदम सजी होती है, झगमगा रही होती है। उसको बहुत खुशी होती है देख के कि मेरी बेटी इतने अच्छे घर में गई है, और मतलब इतना सब कुछ है इन लोगों के पास। पर उसको हमेशा एक अंदेशा रहता है कि पता नहीं बेटी खुश है कि नहीं है, क्योंकि बेटियां ना अपना दुख कभी अपने माँ बाप को बताती नहीं है। बहुत कम कंडीशन में ऐसा होता है कि बेटियां अपना दुख अपने माँ बाप को बताती हैं। लेकिन फिर भी ना वो मतलब उसको बुलाया होता तो वो जाती है। फिर उसके बाद वो अंदर जाने लगती है। तो जब अंदर घर में वो एंट्री करती है तो देखती है कि बहुत भीड़ लगी होती है घर में। फिर वो पूरी भीड़ में अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है, उसकी आंखें बस अपनी बेटी को ही देखने को तरस रही होती हैं। फिर बेटी ना बहुत दूर से देख लेती है कि मेरी माँ आ गई, तो दौड़ती हुई आती है, अपनी माँ को गले लगा लेती है, और गले लगाती बोलती है, माँ तुम कहाँ से आई हो, कैसे आई हो, कि मैं ऐसे ऐसे ऑटो से आई थी, पहले उतर गई थी। अरे तो आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं करा, मैं किसी को भेज देती, कोई आपको ले आता, बेटी करके ऐसे करके करने लगती है। बेटियों को तो लगता ही है ना। फिर उसको तो आप इतना सारा सामान क्यों लेके आई हो माँ, ऐसे करके बेटी बोलने लगती है। उसकी आवाज़ सुन के ना उसकी सासू माँ भी आ जाती है। तो उसकी सासू माँ कहती है कि अरे बहन जी, आप आई हो ना, हमारे लिए इससे बढ़ के कोई खुशी नहीं हो सकती, और आपके आने से हमारी बहू इतनी खुश है, मतलब इससे ज़्यादा खुशी हमें नहीं मिल सकती। इन सब चीज़ों की, इन उपहारों की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप क्यों ये सब लेके आई। तो उसकी माँ बोलती है कि ये मेरी खुशी है, मैं जितना हो सका मैं उतना लेके आई। तो पता है उनकी समधन क्या बोलती है, उसकी बेटी की सास बोलती है
कि आपने हमको इतनी संस्कारों भरी लड़की दी है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें बस आपको बुलाना था ताकि आपकी बेटी है, गोद भराई है, तो आपका होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको कोई उपहार लाने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे पास भगवान की दुआ से सब कुछ है, और नहीं भी होता ना तो इतने संस्कारों वाली आपने हमें बहू दी है ना, वो सब कुछ हमारे घर में बरकत कर देती। तो दोस्तों उस माँ को इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है ना कि अंदर से वो गदगद हो जाती है। सोचो उस एक माँ को कितनी खुशी हुई होगी कि उसकी बेटी की इतनी तारीफ हो रही है। तो बस इस कहानी के ज़रिए यही बताना चाह रहे थे कि पैसा या ऊपरी सुंदरता इतनी मायने नहीं रखती जितना संस्कार मायने रखते हैं। अगर संस्कार अच्छे हैं ना तो सब कुछ अच्छा है। तो दोस्तों आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो जल्दी से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, रोज़ ऐसी ही कहानी वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर हम जल्दी से मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।